एक्सेशन जो है वो महाराजा हरि सिंह ने जो 1945 के इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत उनको हासिल थे प्रिंसली स्टेट्स को, तो उन्होंने एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए थे और हिंदुस्तान का हिस्सा बन गए थे जम्मू कश्मीर। लेकिन उसके अंदर महाराजा ने ये लिखा था अपनी चिट्ठी में कि सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हम ये महकमे देते हैं, बाकी मामलों में स्टेट ऑटोनोमस रहेगी। दूसरा डॉक्यूमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका आर्टिकल 370 इन्होंने अमेंड कर दिया और 35 से इन्होंने अमेंड कर दिया। उसके मुताबिक ही स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने वो 56 में बना और 57 की 26 जनवरी को यहाँ लागू हुआ। उसके तहत भी हम हिंदुस्तान का हिस्सा बने। ये 3 हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 को तो 370 अमेंड करके इन्होंने रिडेंडेंट कर दिया और अब एक ही डॉक्यूमेंट है, वो है महाराजा हरि सिंह का। लेकिन उसने सिर्फ 3 महकमों का किया है और हमारी जो मेहनत थी, हम लोग जिसके लिए गिरफ्तारियाँ देते रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हमने जुरिडिक्शन यहाँ लाई, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन यहाँ लाई, हमने ऑडिटर जनरल की जुरिडिक्शन यहाँ लाई, हमने यहाँ लेबर लॉज लागू करवा लिए, वो सारे रिडेंडेंट हो गए और अब महाराजा हरि सिंह का एक्सेशन है और उसमें सिर्फ 3 महकमों का है। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ ये इसके लिए मोदी साहब को और उनके होम मिनिस्टर इनको जो है उनको देश के साथ और जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट करके एक डॉक्यूमेंट पर डिपेंड किया है और वो कंडीशनल है। ऐसी सूरत में फर्दर हम ये करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ये हम मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है सो मोटो एक्शन ले करके कंटेम्प्ट नोटिस दे दे स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, क्योंकि ये जो पंचायतों का कानून बनाया है या जो ज़मीनों का कानून बनाया या मुलाजमतों का कानून बनाया है, इस सारे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है ये सारा मामला, तो ये क्यों इसमें मुदाखलत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इनको सो मोटो नोटिस दे करके जवाब तलब करना चाहिए कि और इन पर स्टे दिया जाना चाहिए ताकि आइंदा ये इस तरह की बातें ना करें। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिहाज से हम हिंदुस्तान के साथ इल्हाक की हिमायत करते हैं, लेकिन 2 डॉक्यूमेंट्स को जिस तरह रिजेक्ट किया है उनको जो 5 अगस्त 2019 को जो इन्होंने कार्रवाई की है उसको वापस लें और यहाँ दोबारा जम्मू कश्मीर की जो इंटीग्रिटी है इसको बहाल करें और इसको यूनियन टेरिटरी से आज़ाद करके और यहाँ फ़ौरन चुनाव करवा करके असेंबली क्रिएट करें। और जिस तरीके से आज हालत है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गई है और लोगों की प्रॉब्लम जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसी हालत में सियासी कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए जिनके साथ कोई क्राइम नहीं है जिन्होंने किया हुआ, और इसी के साथ जो है यहाँ दोबारा जमहूरियत बहाल की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 अगस्त 2019 के फैसलों को वापस लिया जाए, क्योंकि उससे इल्हाक कमज़ोर हुआ है। उसके लिए मोदी साहब को और उनके होम मिनिस्टर को पूरी कौम से और जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक गलत कदम उठा करके इल्हाक को कमज़ोर किया है, इसको स्ट्रेंथन नहीं किया।